हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेटेस्ट नोएडा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए एक नई योजना के बारे में वीडियो लेके आए हैं जो अपडेट आई है। इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको मतलब RTE के तहत फ्री में पढ़ाई, जो प्राइवेट स्कूल है उनमें भी अब फ्री में पढ़ाई होने वाली है। मतलब जो भी क्लास है उसके 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाई होगी। तो क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, कैसे इसका मतलब सिलेक्शन होगा बच्चों का, कैसे मतलब एडमिशन होगा, तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। और क्या क्या आपको मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहेगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा, इसके अंतर्गत जो प्राइवेट स्कूल है उनके अंतर्गत फ्री में एजुकेशन दी जा रही है। इनमें निःशुल्क सीट्स में प्रवेश किया जा रहा है। इसके एडमिशन शुरू हो चुके हैं और 2024-25 के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या है क्या नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये योजना 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुई थी और इसमें प्राइवेट विद्यालयों में 25% सीट पर जो दुर्बल व्यक्ति है या ऐसे विद्यार्थी समूह के बालक बालिकाओं को मतलब 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का मतलब रिफंड मिलेगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 है, उसके अंतर्गत इसके एडमिशन किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है, 40,000 पूरी प्राइवेट स्कूल है इसमें संचालित है और ये राजस्थान सरकार का बहुत अच्छा काम है। इसमें जो भी गरीब बच्चे हैं उनको मतलब इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो बहुत अच्छा, प्राइवेट स्कूल में भी अच्छी स्कूल मतलब शिक्षा मिल रही है। इसमें प्रवेश प्रक्रिया कैसे रहेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मतलब एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके अंतर्गत कक्षा 1 में उस कक्षा के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों को संख्या के 25% की सीमा तक मतलब एडिशन की जाएंगे, जिसमें दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के विद्यार्थियों को निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा PP3+ एवं कक्षा 1 हेतु प्रवेश देना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाइम फ्रेम के अनुसार जो कार्य है वो पूरा करना होगा। निःशुल्क एवं सशुल्क सीट पर अध्ययन जो बालक बालिकाएं हैं, जो बालक बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टीचर रिजाइन कर चुके हैं, उनका नाम को मतलब स्कूल वालों को पोर्टल से हटाना होगा, जिससे कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको मतलब सीट में लाभ मिल सके। तो 25% समझ गए आप। जैसे किसी क्लास में मतलब 60 बच्चे हैं तो 15 बच्चे मतलब फ्री में पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या बता रखा है कि कक्षा PP3+, इसमें निःशुल्क समस्त नए प्रवेशित जो सशुल्क बालक हैं उनके इसमें प्रवेश की क्या क्या योग्यता रहेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। RT की तरह एक निःशुल्क सीट पर प्रवेश बालकों की पात्रता ये रहेगी। इसमें ये बता रखा है कि बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के जो एरिया है उसके पास का निवास रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मतलब घर से 40-50 किलोमीटर दूर जो स्कूल है उसमें आप एडमिशन ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपके जो घर के मतलब स्कूल के पास का एरिया है घर का, वहाँ ही एडमिशन होगा। इसमें स्पष्ट दे रखा है कि जो शहरी क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी जो भी स्थिति है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है जो गांव में, उसमें जो संबंधित ग्राम पंचायत है, आप जिस संबंधित ग्राम पंचायत से मतलब संपर्क करते हैं या जिस ग्राम पंचायत में रहते हैं उस ग्राम पंचायत में रहना अनिवार्य है, उसी में आपका एडमिशन मिलेगा। आपकी अलग ग्राम पंचायत में आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो उस गांव के रहने वाले हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब आप सोच भी सकते हैं कि मतलब जो उस गांव के हो गए उनको पहले लेंगे तो बाकी दूसरों का नंबर कहाँ से आएगा। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड या गांव में स्थित है वहां से वांछित संख्या में बालक बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शहरी निकाय या ग्राम पंचायत के बालक को प्रवेश दिया जाएगा। मतलब वहाँ के बालक नहीं हैं तो ही उसके बाद आपको वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले उनको ही दिया जाएगा। ठीक है। किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले को बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। ये स्पष्ट लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियल इनका।
इसमें लिख रखा है किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गई बात पूरी। किस किस को एडमिशन हो सकता है, जो ग्राम पंचायत या जिस वार्ड से संबंधित है उसी का एडमिशन होगा। अब उसमें भी किसका एडमिशन होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से। दुर्बल वर्ग में ऐसा है कि ऐसे बालक जिनके अभिभावक जो मतलब पिताजी है उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो ये बात उसमें दुर्बल वर्ग में आ जाएगी। और जो असुविधाग्रस्त समूह है इसमें अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, जैसे अनुसूचित जाति मतलब जो एससी के बालक है, अनुसूचित जनजाति एसटी, अनाथ बालक जिनके माता पिता नहीं है, और एचआईवी तथा कैंसर से प्रभावित बालक तथा एचआईवी तथा कैंसर से प्रभावित माता पिता संग के बालक इनको, और युद्ध विधवा के बालक जो जिसके पिताजी मतलब सेना में शहीद हो गए हैं, निःशक्त बालक जो निःशक्त व्यक्ति मतलब विकलांग है की परिभाषा जो केंद्र सरकार के जो 2016 के संबंधित है, मतलब जो विकलांग व्यक्ति है उनका, और पिछड़ा या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। मतलब समझ गए आप, जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी है उसमें भी एडमिशन होगा जिसकी आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और ऐसे बालक जिनकी अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास और शहरी विभाग में बीपीएल की सूची में सम्मिलित है, जो बीपीएल में शामिल है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ये जो अलग अलग कैटेगरी दे रखी है इन सबको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो आप अपने हिसाब से जो आपकी कैटेगरी उस हिसाब को देख के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता उस ग्राम पंचायत उस वार्ड के व्यक्तियों को ही दी जाएगी। खाली होने पर ही अन्य दूसरों को ले सकते हैं। बाकी अब आप भी सोच सकते हैं मतलब इतने बच्चे तो उस ग्राम पंचायत या वार्ड में मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप क्लास में एंट्री ले रहे हैं, किसी का एडमिशन कराया तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो प्री प्राइमरी जो मतलब पहली बार ही स्कूल डाला है बच्चे को, मतलब जो एलकेजी यूकेजी होता है ना, एचकेजी, उसमें उसमें बच्चे की आयु 3 साल से अधिक और 4 साल से कम होनी चाहिए, मतलब 3 साल और 4 साल के बीच होनी चाहिए। और आपने बच्चे को फर्स्ट में डाला है तो उसकी आयु 6 साल से 7 साल के बीच होनी चाहिए, इससे न तो कम और न ज़्यादा। इसकी आयु 31 जुलाई 2024 से मानी जाएगी। 31 जुलाई 2024 को इसकी आयु कम ज़्यादा जो भी है आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र। बालक की यहाँ जो अभिभावक एडमिशन है उसको तहसीलदार के द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, तभी आपकी मान्य होगा। निवास के संबंध में बालक अभिभावक का निवैधानिक दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी मान्य हो सकते हैं। निवास प्रमाण के रूप में इनमें जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम पंचायत या वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ग्राम या वार्ड का उल्लेख नहीं होने पर परिसीमन द्वारा परिवर्तन होने की स्थिति में सरपंच द्वारा जो एक आपको लिखा के लाना पड़ेगा, सरपंच और बीएलओ के द्वारा, कि मैं इसका हूँ, मतलब आपका सूची में नाम नहीं है लेकिन आप उस पंचायत समिति में रह रहे हैं, तो वो आपको लिख के दे देंगे। उसके बाद बात करते हैं निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग एवं असुविधा जो समूह है इनको मतलब क्या प्रमाण पत्र। जो दुर्बल वर्ग एवं असुविधा समूह है इससे संबंधित प्रमाण पत्र मतलब जो भी गाइडलाइन है। और जो एचआईवी या कैंसर से पीड़ित बालक या अभिभावक है किसी रजिस्टर्ड डायग्नोस्ट केंद्र द्वारा ही रिपोर्ट मान्य होगी। ऐसे नहीं कि मतलब आप कहीं से भी रिपोर्ट लेके आ गई वो मानी, ऐसे नहीं, जो रजिस्टर्ड लैब है उसकी ही। उसके बाद निःशुल्क प्रवेश हेतु जो भी क्या क्या दस्तावेज चाहिए। प्रवेश के लिए आयु के सबूत के लिए आपको अस्पताल या जो छोटे बच्चे हैं उसके एडमिशन के लिए अस्पताल या जो अपन को हॉस्पिटल में जो बना के देते हैं वो अमन आंगनबाड़ी का और आधार कार्ड, इसमें से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश के लिए मान्य होगा। समझ गए होंगे आप, आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं, आधार कार्ड भी बनाइए क्योंकि वो सही रहता है। और जो मतलब आंगनबाड़ी का दिया हुआ है उसमें भी आप मान्य हो सकता है। ठीक है, प्रवेश के उपरांत भौतिक पूर्व वालों का जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। आप एडमिशन तो करवा सकते हैं लेकिन जब आपका प्रवेश हो गया और आपका वापस सत्यापन होगा
तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होना जरूरी है। उसके बाद विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेट करते समय 50 जिलों के आधार पर भरी जाने परंतु निःशुल्क प्रवेश 33 जिलों के अनुरूप होंगे। अभी जो 50 जिले बनाए हैं तो इनको अभी 50 जिलों के लिए मतलब अपडेट तो जारी हो गई है, लेकिन प्रवेश 33 जिलों के हिसाब से ही होंगे। ये इन्होंने मतलब नई अपडेट दी है इसके बारे में। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब अप्लाई हो रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक। 3 अप्रैल से आप फॉर्म अप्लाई शुरू हो गए हैं जो 21 अप्रैल तक चलेंगे। ठीक है, 2 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था और 3 अप्रैल को अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दस्तावेज जो भी अपलोड करने होंगे। ठीक है, ये दायित्व भी है संबंधित अभिभावक का जो एडमिशन करवा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे होगा कि आपकी इसका एडमिशन लॉटरी सिस्टम से होगा। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया ना आपका एडमिशन हो गया। इसका एडमिशन लॉटरी सिस्टम से होगा, आपका नंबर आएगा तब ही आपका एडमिशन होगा। लॉटरी सिस्टम कब होगा? 23 अप्रैल को। ये राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा होगा। 23 अप्रैल को आपका लॉटरी सिस्टम होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ है। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट विद्यालय से मतलब आपको स्कूल मिली है, जैसे आपने 4-5 स्कूलें चूज की आपके एरिया की और आपको 2 स्कूल मिली है या एक स्कूल मिली है, तो आप सोच रहे हैं मैं स्कूल में नहीं दूसरी स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हूँ, तो आप वो चेंज करवाने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप अपने स्कूल चेंज करवा सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन ई मित्र पर जाकर करवानी पड़ेगी। फिर बात आ गई विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी जो फर्स्ट चयनित विद्यालय द्वारा है, जो मतलब प्राइवेट स्कूल है उनके द्वारा 23 अप्रैल से 6 मई तक। ठीक है, आपकी जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं गलत है सही है उनकी जांच की जाएगी। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है या कुछ नाम वगैरह में कुछ मिस्टेक है तो वापस आपको एक मौका दिया जाएगा। 23 अप्रैल से 12 मई तक आप डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवा सकते हैं। आप ई मित्र पर जाके ये करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, और फिर है विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने या बालक द्वारा दस्तावेज रीअपलोड नहीं करने पर अभिभावक द्वारा संशोधन किए जाने पर सीबी द्वारा जांच करना। अगर मतलब बालक द्वारा जो भी रीअपलोड नहीं करेंगे तो उनकी जांच की जाएगी। सेहत संबंध आवेदन ऑटो वेरीफाइड है 20 मई को और पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन प्रथम जो लिस्ट निकलेगी वो 21 मई 2024 से 25 जुलाई 2023 तक। ठीक है, और जो सेकेंड है वो 26 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक। और पोर्टल द्वारा उपलब्ध जानकारी सीट मतलब जो भी चयन है ऐसे शुल्क मतलब अंतिम चरण जिसको फीस दे गए 17 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 तक ये रहने वाला है। ठीक है, पता चल गया। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 3 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और 21 अप्रैल लास्ट डेट है। आप जल्द से जल्द जाकर फॉर्म भरें आपके बच्चे का। इसमें 25% सीटों पर निःशुल्क एडमिशन होगा, आपका एक भी इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या आपको मतलब कैसे एडमिशन होगा, क्या कैसे लॉटरी होगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन वो मैंने डेट आपको बता दी कि क्या क्या इसमें किस डेट को लॉटरी खुलेगी, क्या होगा और किस प्रकार से एडमिशन उनके होने चाहिए। ये आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैंने आपको बताया ही था कि जो दुर्बल वर्ग है उनके बालकों के लिए 2.5 लाख से आय कम है इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। बालक का मूल निवास जहाँ मतलब रह रहा है और बालक की आयु संबंधी जैसे आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और जो असुविधाग्रस्त समूह के बच्चे हैं उनको बालक का अभिभावक का अनुसूचित जो SC ST का मतलब जो प्रमाण पत्र है वो, और बालक अनाथ होने की स्थिति में या HIV कैंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर जो लैब रिपोर्ट है, जो भी युद्धवा के जारी प्रमाण पत्र है, विशेषज्ञता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर पर जारी प्रमाण पत्र है, पिछड़ा वर्ग जो OBC है उनके लिए 2.5 लाख से आय कम का मतलब जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, ये इनको जमा करवाना है। बालक अभिभावक का मूल निवास ये होना चाहिए और आधार कार्ड ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए।
डॉक्यूमेंट की बात हो गई। फिर लॉटरी प्रक्रिया। लॉटरी प्रक्रिया में इस सूची का उपयोग पोर्टल द्वारा 75% सीट पर जो फीस देंगे और जो 25% है उनको फ्री में एडमिशन दिया जाएगा। वो कैसे होगी? ये प्रवेश प्रक्रिया रोस्टर है। इसमें कैसे, जैसे आपको 40 बच्चे हैं, इनमें 10 का फ्री में एडमिशन होगा और 30 का नॉर्मल फीस से। तो ऐसे होगा, जैसे 1 नंबर पे नॉर्मल आ गया, इसका फीस लगेगी 2 नंबर वाले की फ्री में, 3 4 की फीस लगेगी, 4 की फ्री में, 5 की। ऐसे ये 10 निकाल लेंगे, मतलब जो पर्चे निकाल लेंगे 40 से, मतलब पर्चे लगा दिए हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है, वो निकाल लेंगे। और जो ये नंबर दे रखे हैं 2 5 9 13 17 21 25 29 33 37 और 41, ये नंबर आपके आते हैं तो आपको फ्री में एडमिशन होगा। ठीक है, बात हो गई आपकी कंप्लीट कि कैसे एडमिशन होगा कैसे नहीं होगा। और जो भी इन्हें राजस्थान सरकार द्वारा इनका अपलोड का क्या है, जो संभावित तिथियाँ हैं, ये इसमें पूरी दे रखी है। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट की जानकारी दी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और डेट बता दी कि किस डेट से किस डेट तक आपकी एडमिशन होगा और किन किन का होगा और किस प्रकार से होगा, ये मैंने आपको पूरा बता चुका हूँ। तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। ठीक है, फॉर्म भरने में तो ऐसा कुछ है नहीं, जो भी 2 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। मतलब आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आधार कार्ड, ये रहेगा फॉर्मेट फॉर्म भरने का। इसमें आपको प्रवेश के लिए जो आवेदन पत्र हैं, इसमें विद्यालय का नाम लिखना होगा, और फिर प्रवेशार्थी है तो कौन सी कक्षा में एडमिशन ले रहे हैं, प्रवेशार्थी का नाम, लिंग, आधार नंबर यदि ये उपलब्ध हो तो, नहीं तो आप वो मतलब आंगनवाड़ी का है उसमें कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, SC ST OBC जो भी है, रिलीजन हिंदू धर्म, और प्रवेशार्थी जो CWSN श्रेणी में आता है। फिर प्रवेशार्थी के पिता के जो भी सूचना है वो, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, ये यहाँ पे आप एक अपनी फ़ोटो चिपकाइए। और फिर जो आपका ग्राम पंचायत है, ये सारी जो जानकारी है आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। ठीक है, आयु, जाति, निवास स्थान, BPL सूची, विकलांगता के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जो भी है वो आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। बालक बालिका आधार संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में आधार कार्ड बनवाया जाना अथवा आधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाना शीघ्र सुनिश्चित करें। मतलब आधार कार्ड आपको फॉर्म भर तो सकते हैं, लेकिन बाद में भी दिक्कत होगी, इससे अच्छा आप जो पहले से ही बनवा लें। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के सही दस्तावेज में मिलान न होने पर किसी दस्तावेज के अपूर्ण गलत पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट एकदम सही होने चाहिए, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब एकदम सही होने चाहिए। आवेदक के समय बालक की जन्म तिथि है तो जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज दिया गया है तो प्रवेश उपरांत जन्म प्रमाण पत्र बनाकर विभाग द्वारा बालकों के भौतिक स्वीकृति मतलब दिया जाएगा। ये आपका शपथ पत्र रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? किस तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा स्कीम चली जा रही है। इसमें देखो ये पूरा फॉर्मेट बता रखा है कि किस प्रकार से आपका एडमिशन देना है। जैसे इनमें एग्जाम्पल दे के बताया है कि एक प्राइवेट स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्र में है और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड है। ठीक है, और इनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित है तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांव से संबंधित है और डाणिया है। ऐसी स्थिति में जो चयन प्रक्रिया रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी? ठीक है, इसमें बता दूं कि विद्यालय की एंट्री कक्षा में प्रवेश की क्षमता है 40 बच्चे, मतलब एक क्लास में एंट्री 40 बच्चे ले सकते हैं एंट्री के लिए। फिर अधिनियम 2009 के अनुसार 25% जो सीटें हैं वो आपकी आरक्षित रहेगी। ठीक है, 25% सीटों मतलब 25% हो गया 10 सीटें। अब 10 सीटों में भी अलग अलग आरक्षण दे रखे हैं। इसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो आवेदन प्रपत्र है 50% अनाथ या दिव्यांग बालकों के आवेदन, जो अनाथ है या विकलांग है उन बालकों के आवेदन, मतलब 10 में से 5 सीटें तो इनकी ही चली गई। उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित जो ग्राम पंचायत को करेंगे उसमें, ठीक है, जो ग्राम पंचायत परिषद है उनका तो ये हो गया। और स्कूल से संबंधित जो गांव है उनमें 30% अनाथ या दिव्यांग बालकों के लिए 3 सीटें, और ग्राम पंचायत के अन्य गांव रानी से जो प्राप्त करते हैं उनको 20%, अन्य अनाथ या दिव्यांग बालकों के लिए 2 सीटें,
इनकी आरक्षित रहेगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे? जैसे पूरी सीटों में 50% तो ग्राम पंचायत परिषद वाले हैं, और उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित जो है उसमें 30% है, और ग्राम पंचायत है उसमें मतलब 20%। अगर बात समझ ऐसे नहीं समझ में आई तो ये और एग्जांपल दे रखे हैं, आप इनको आराम से देख लेगा। और मैं ये मतलब पूरा, और ये जो भी आपके डाउट है, कई लोगों के डाउट रहते हैं कि कैसे होगा क्या नहीं, इसमें दे रखा है यदि किसी कारणवश निःशुल्क प्रवेशित बालक क्षेत्रीय क्षेत्र में बीच में विद्यालय छोड़ दे तो इसके पुनर्मूल्यांकन का क्या होगा। मतलब जो प्राइवेट विद्यालय की एंट्री लेवल स्कीम में है, इसमें छात्र उन्हीं का पुनर्मूल्यांकन हुआ जो सत्र में जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ने या टीसी लेकर अन्य विद्यालय में चले जाने पर बिना टीसी लिए किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लेने या छात्र की मृत्यु हो जाती है, तो कानूनों में उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा है, तो ऐसे छात्र की फीस का पुनर्मूल्यांकन सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। ये सत्यापन दल सुनिश्चित करेगा। सत्यापन दल ये भी आकलन करेगा कि विद्यालय से ड्रॉप आउट बालक की फीस के पुनर्मूल्यांकन पेटे की राशि विद्यालय को भुगतान की जा चुकी है। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक 31 अगस्त के मध्य कभी भी उपरोक्त ध्वनि कानून से ड्रॉप आउट हुआ है तो विद्यालय को उस बालक के संबंध में प्रथम किस्त का तो पूर्ण भुगतान करना ही पड़ेगा। ये है मतलब आप बीच में स्कूल छोड़ देते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ है इस बारे में दे रखा है। ठीक है, ये कुछ क्या विद्यालय में निःशुल्क सीट आवेदन विद्यालय द्वारा पुनः आवेदित किया जा सकता है, तो हाँ जो है नहीं किया जा सकता। इसे तो इस बार आवेदन करते समय आधार नंबर या पंजीकरण एंट्री करनी अनिवार्य होगी। ये आपको प्रमाण पत्र के साथ सरपंच या ऐसा कुछ जो मैंने बताया था ना कि आप साथ में अटैच करके जाएंगे, ये फॉर्म है उसका। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? मेरे को लग रहा है आपको बहुत अच्छी जानकारी लगी होगी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये बच्चों को फॉर्म ज़रूर भरें। लॉटरी सिस्टम है, नंबर आया तो आपकी अच्छी किस्मत है, फ्री में बच्चा पढ़ेगा। और अब तो 8वीं तक है, सरकार 12वीं तक भी करने का प्रयास कर रही है कि 12वीं तक भी फ्री कर दें। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको मन में डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपकी जो भी हेल्प होगी वो ज़रूर करेंगे। और आपको किस प्रकार की और वीडियो चाहिए उसके बारे में हमें कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, तो हम आपको जानकारी दे सकें। इसकी लास्ट डेट 21 अप्रैल है, जल्दी से जल्दी भेजिए, क्योंकि बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो या साइट चलने में प्रॉब्लम हो तो वो फिर दिक्कत हो सकती है। तो अभी भी टाइम पड़ा है, आराम से फॉर्म भर दीजिए और आप